नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। अब HRTC की बसों में बिना पिन UPI से मिलेगा बस टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4400 लोगों ने फायदा उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में करीबन 11.50 लाख रुपए इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की ये सुविधा काफी पसंद आ रही है। प्रदेश के 12 क्षेत्र में लगभग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यह भी पाया है कि इसमें सबसे ज्यादा किराया यशवंत सिंह परिचालक के द्वारा किया गया है, जो कि शिमला स्थानीय क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। उन्होंने करीब 500 लोगों को कैशलेस सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही यशवंत सिंह की ओर से बस में सफर कर रहे यात्रियों को भी सुविधा के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस बारे में परिवहन निगम का ये भी कहना है कि जो भी चालक और परिचालक सबसे ज्यादा यात्रियों से किराया प्राप्त करेंगे उन्हें यथोचित सम्मान भी दिया जाएगा। इस सुविधा से भुगतान को जल्दी सुगम करने के लिए UPI पेमेंट एप्लीकेशन पर UPI लाइट सुविधा को चालू किया गया है। गर्मी के प्रचंड रूप से लोग बेहाल, पहाड़ों पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद। मौसम विभाग ने कही ये बात। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। पहले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और अब न्यूनतम तापमान में भी उछाल आने लगा है। लगातार दूसरे दिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस था। दिन भर तेज धूप निकलने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी से न केवल लोगों को बल्कि पशु पक्षियों का भी बुरा हाल है। भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशनर भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय स्कूल से घर आने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। धूप से बचने के लिए 2 पहिया वाहन चालक मुंह पर रुमाल बांधकर जा रहे हैं। कई राहगीरों को पेड़ों की छाया में बैठे देखा गया। गर्मी का असर बाजारों में भी देखा जा रहा है। हिमाचल में बनी हृदयघात, अल्सर और BP समेत 7 दवाओं के सैंपल फेल। अप्रैल के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं समेत देश की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। हिमाचल में बनी संक्रमण, हार्ट फेल, किडनी, उल्टी, अल्सर, BP व घबराहट की बीमारी के लिए तैयार की गई दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले के 4, सिरमौर की 2 व ऊना के 1 कंपनी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। सोलन जिले के बद्दी के भटोली कला स्थित एमेस्टन लैब कंपनी की जीवाणु संक्रमण की दवा सेफेमिक्स, सिरमौर जिले के कलाअंब स्थित विद्याशा फार्मास्यूटिकल कंपनी की हृदयघात की दवा कार्वेडिलॉल, बद्दी के संडोली स्थित हेल्थ बायोटेक कंपनी की किडनी की दवा नियोस्टिगमाइन इंजेक्शन, कलाअंब के ओगले स्थित कैस्पेन फार्मास्यूटिकल कंपनी की उल्टी रोकने की दवा डाई फेहाइड्रामीन दवा, मानपुरा स्थित VIP फार्मास्यूटिकल कंपनी की अल्सर की दवा रेबिप्रोजोल, ऊना के महतपुर स्थित स्विस गार्मियस बायोटेक कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा टेलमिसार्टन व बद्दी के सई मार्ग पर MDC फार्मास्यूटिकल कंपनी की घबराहट की दवा मुकोमेल्ट A टैबलेट के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। सब्सिडी में मिलने वाली सोलर लाइट्स, केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला मिशन। प्रदेश की पंचायत की गलियों पर अब केंद्र सरकार की नजर इनायत होने के चलते अंधेरा छाया हुआ है। प्रदेश की पंचायतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उपदान पर संचालित स्ट्रीट लाइट्स अब ठंडे बस्ते में चली गई है। पंचायतों को अपने स्तर पर फंड जुटाकर नॉन सब्सिडी की लाइट्स को संचालित करना पड़ रहा है। सोलर मिशन के तहत केंद्र के नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 90% तक सोलर लाइट्स पर दिया जाने वाला उपदान को विगत 3 वर्षों से बंद कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा भी सोलर मिशन के तहत SC कंपोनेंट के तहत 10% हिस्सेदारी के तहत राशि प्रदान की जाती है, वो भी पिछले 1 वर्ष से रुकी हुई है। नतीजन प्रदेश के पंचायतों को सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाली स्ट्रीट लाइट्स अब पूरी तरह से उपदान रहित है। प्रदेश भर में हिम ऊर्जा के पास सोलर लाइट के लिए 1 लाख आवेदन आए हैं, जिसकी प्रपोजल हिम ऊर्जा द्वारा केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को भेजी गई थी, मगर विगत 3 वर्षों से केंद्र के नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश को मिलने वाली सोलर लाइट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।